principles of Nazism. Now we will discuss about this. Nazi party wanted the prosperity of the country on all fronts. नाजी पार्टी का गोल क्या था? वो प्रॉस्पेरिटी जो जर्मनी ने लूज कर दी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, उसको दोबारा नहीं गिरना। इसी प्रॉमिस में तो वो मासेस को अपील कर रहे थे, ठीक है। Hitler, the leader of the party, promised to give Germans unity, prosperity and equality. So Hitler, being the leader of the Nazi party, promised the people of equality, unity and prosperity. ये इसी प्रॉमिस पे हिटलर ने जर्मन मासेस का दिल जीता। The main objectives and the principles of the Nazis were depicted by the Hitler in his book Mein Kampf. अब उन्होंने एक बुक लिखी थी हिटलर ने, Mein Kampf, very popular book, okay? Mein Kampf, एक जर्मन टर्म है, in English it is known as my struggle, मेरा संघर्ष, हिंदी में मेरा संघर्ष, मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष जो, ठीक है। तो इस हिटलर ने इस बुक में अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उसने इम्प्लीमेंटेशन किया व्हेन ही गॉट द चांसलरशिप ऑफ जर्मनी। Nazis were strongly opposed to the Treaty of Versailles. They were not ready to accept the Treaty of Versailles. So सबसे पहले तो नाजी ने मासेस का दिल कैसे जीता? क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार था। Being an army personnel, he was not able to accept the defeat. Treaty of Versailles was the defeat of Germany, and it was not accepted by Nazi party. And this was a thing which you can say that this was a thing which was putting them equal to the heart of the German masses. जो जर्मन मासेस का दिल था और नाजी पार्टी का दिल था, वो एक स्तर पे था। इस वजह से लोगों ने उनको कनेक्ट किया, ठीक है। नाजिज सपोर्टेड द एक्सपेंशन ऑफ जर्मन पावर। नाजिज्म हमेशा जर्मन एम्पायर के एक्सपेंशन को प्राथमिकता देता था। तो कोई भी देश, ये चाहे कोई भी देश, ज्यादातर देश के लोग यही चाहेंगे कि हमारे देश की कंट्री का जो सीमा है वो बहुत बड़ी हो, ठीक, हमारी कंट्री बहुत बड़ी हो। तो जर्मन पावर के एक्सपेंशन की जो बात नाजी पार्टी रखता था, वो भी बहुत जर्मन मासेस को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। As Hitler wrote in Mein Kampf, in an era when the earth is gradually being divided up among the states, some of which embrace almost entire continents, we cannot speak of world power in the creation, the formation of first political order. देखिए, तो अपनी मीन कैम्प बुक में उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं जो उनकी कह सकते हो कि ड्रीम्स थी। कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई ड्रीम लेकर चलता है अपने जीवन में, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है उसका। तो ना माई स्ट्रगल उसकी बुक थी, उसमें एडोल्फ हिटलर ने पूरी तरीके से अपना गोल लिखा। और क्या लिखा? उनका कहना था कि जब पूरा विश्व जो है वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड, बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है और सारे विश्व के जो नेशंस हैं वो अपने आप को किसी छोटे से पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत नहीं देख सकते, तो उस टाइम पे जर्मनी कैसा ऐसा हो सकता है? जर्मनी भी अपनी पावर को एक्सपैंड करेगा, जर्मनी भी अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करेगा, ठीक है। नाजिज बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड डिप्लॉयड इंटरनेशनलिज्म एंड पीस। अब अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स थे वो नाजी पार्टी को पसंद नहीं थे, उसको विश्व से लेना देना नहीं। नाजी पार्टी पूरी तरीके से जर्मनी पे फोकस करती थी। They had nothing to do with the international policies, okay? International policies of, for example, the League of Nations was formed, and League of Germany had never accepted the provisions of the League of Nations, okay? Nazis believed in racial superiority. नाजी जो थे वो जातिगत या कह सकते हो कि रेशियल सुपीरियरिटी पे बिलीव करते हैं। रेसेस क्या होते हैं? रेसेस नस्ल जिसको बोलते हैं, स्पेशली हिंदी में बोलते हैं नस्ल, which was based on color। किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, तो यही रेसेस रेशियल सुपीरियरिटी पे बिलीव करते थे। और नाजी ये सोचते थे कि बहुत वाइट है, ठीक है, वो सबसे हायर क्लास ऑफ पीपल, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, और ईश्वर ने सबसे ज़्यादा उन्हीं को सारी चीज़ें देके भेजा है, ऐसा नाजीज बिलीव करते हैं, ठीक है। Germans were superior to other races of the
कि हमारी जाति, हमारा जो नस्ल है वो सबसे उच्च कोटि का नस्ल है, तो उसका पूरा अधिकार है वो सारे नस्लों के ऊपर राज करे, ठीक है। और जो हिटलर था वो एक पॉलिसी पे बिलीव करता था, उसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हिटलर के मन में था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये आपकी थ्योरी किसने दी? कहीं ना कहीं डार्विन की थ्योरी से मैच करती है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ही डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जो टर्म है इसको हिटलर ने दूसरे वे में ले लिया। अब इसका वास्तविकता में क्या मतलब होता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, और हिटलर ने क्या इसको समझा वो मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहा है, यदि वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट कर लेता है तो वो वहां पे सर्वाइव कर सकता है। समझ रहे हैं आप? कोई भी व्यक्ति किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन दिस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड इफ आई एम सेंट टू रशिया इन द टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ रशिया नियर द पोल्स, क्या मैं वहां पे सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने का आदमी, मैं इस तरह से बर्फीले क्लाइमेट में रहने की मुझे मेरे शरीर को उसका अभ्यास ही नहीं। लेकिन इन केस मैं किसी तरीके से वहाँ 2-4 महीने सर्वाइव कर लेता हूँ तो हो सकता है मैं अडैप्ट कर ले, मेरा शरीर अडैप्ट कर ले उसके इन्वायरमेंट के अनुसार, फिर इंडिया वापस आऊँ तो शायद इंडिया के क्लाइमेट में ना रह पाऊँ। तो यही चीज़ है। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि क्यों नहीं डायनासोर सर्वाइव कर पाए, क्योंकि सब डायनासोर्स जो चेंजिंग कंडीशंस थे, चेंजिंग क्लाइमेट, उस टाइम पे भी ग्लोबल वार्मिंग जैसे कुछ जो आपका जुरासिक पीरियड के बाद क्रिटेशियस पीरियड आया, उस क्रिटेशियस पीरियड में भी कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आया। उस क्लाइमेटिक चेंजेस क्योंकि जो आपके डायनासोर्स थे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, टेम्परेचर राइज हुआ तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने की वजह से वो राइजिंग टेम्परेचर को झेल नहीं पाए, एज अ रिजल्ट वहाँ पर उनकी एक्सटिंक्शन हो गई। क्योंकि वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, अडैप्ट नहीं कर पाए चेंजिंग कंडीशंस के बाद, क्योंकि उनकी बॉडी उसके अनुसार बनी नहीं थी, ठीक है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो पॉलिसी वो ये है, जो थ्योरी वो ये है। लेकिन अब हिटलर ने इसे क्या समझा? हिटलर ने इसे समझा कि जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक, वो अगर दूसरों को दबा सकता है, दूसरों को कुचल सकता है, तो वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, कहते हैं कि कभी कभी एक ही व्यक्ति, अगर भगवान की कोई शिक्षा हो तो एक ही व्यक्ति उस शिक्षा को अलग अलग नजरिए से देखता है, ठीक है, क्योंकि वो उस नजरिए से देखेगा जिस नजरिए से वो देखना चाहता है, ठीक है। उसकी जैसे उसकी संस्कार होंगे वो वैसा उसको अडॉप्ट करेगा। तो क्योंकि हिटलर वो बहुत क्रूअल तो था ही, तो उसके और वो बदला लेना चाहता था ज्यूज से, तो उसकी जो मेंटालिटी थी उस मेंटालिटी के हिसाब से उसने थोड़ी को अडॉप्ट कर लिया। He opined that whereas the blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, the Jews were located at the lowest. उनका मानना था, वो अपने आप को नॉर्डिक जर्मन आर्यन मानते थे, ठीक है। आर्यंस का जो टर्म है वो आपका संस्कृत से टर्म लिया गया, आर्यंस टर्म, ठीक है। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस मीन्स जर्मनी के आर्यंस। इट हैज नथिंग टू डू विद इंडियन आर्यंस, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत होइए कि जो आर्यंस का हमारा, ये आर्यंस का उन्होंने यहाँ लिया जरूर है, लेकिन आर्यंस का मतलब यहाँ पे, आर्यंस का मतलब वास्तविकता में इंग्लिश में होता है नोबेल। नोबेल का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्यन का मतलब वास्तविकता में होता है श्रेष्ठ। तो जर्मन अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, एट द टॉप मानते हैं, ठीक। The Jews were located at the Nazis believed that Aryan race was the finest race. आर्यन की जो जाति वो सबसे फाइनेस्ट जाति है, ठीक है। नाजिज्म हैड फेथ इन स्ट्रगल एंड पावर, और नाजिज्म हमेशा शक्ति और बल के आधार पर सत्ता जमाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ कम्युनिस्ट पॉलिसीज को ही अडॉप्ट करते हैं, हालांकि खुद अपने आप को कम्युनिज्म का अपोजर कहते थे, लेकिन पॉलिसीज वो कम्युनिस्टों की अपनाते हैं। कम्युनिस्टों की यही पॉलिसी होती है कि वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं हिंसा के माध्यम, ठीक है। Hitler glorified the use of force and stressed that a nation could achieve its objectives through struggles only.
उनका मानना था कि कोई बातचीत करके किसी भी तरीके से हम किसी को मना नहीं सकते, हमें जो भी चीज़ प्राप्त करनी है वो हम अपनी शक्ति से प्राप्त करें, अपने स्ट्रगल से प्राप्त करें। ये हिटलर की पॉलिसी थी। Nazis was the supporter of one party, one leader and its autocratic rule. It had no faith in a liberal and democratic government. लिबरल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनका कोई भी फेथ नहीं था। किसी भी तरह की डेमोक्रेसी के तो कहीं दूर से उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। The frightful ideology of Nazism was won the favor and support of the army, the industrialists, and big landowners and anti-republican politicians. जो रिपब्लिकन की पॉलिसीज को नहीं मानते थे वो पॉलिटिशियंस उनको सपोर्ट करते थे, बिग इंडस्ट्रीज उनको सपोर्ट करते थे, लैंड ओनर्स उनको सपोर्ट करते थे। तो इतने सारे लोगों का सपोर्ट जब मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पार्टी हमेशा प्रॉस्पेरस होगी। तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि नाजी पार्टी बहुत पावर गेन करती चली गई। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ नाजी पार्टी एंड हिटलर। तो अब नाजी पार्टी की ग्रोथ कैसे हुई, ठीक, और हिटलर की ग्रोथ कैसे हुई। नाजी पार्टी वॉज इक्विवेलेंट टू हिटलर, या हम ये भी कह सकते हैं नाजी पार्टी नहीं थी, नाजी पार्टी कुछ नहीं थी, बस हिटलर। नाजी पार्टी वॉज हिटलर। ये हम हिटलर और नाजी पार्टी कोई अलग चीज नहीं, कहने को तो वो एक पार्टी थी लेकिन वो पार्टी नहीं थी, वो सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी थी, वो था हिटलर। ठीक है। अडॉल्फ हिटलर द लीडर ऑफ नाजीज वाज बोर्न ऑन अप्रैल 20, 1889। और अभी एक बड़ी विचित्र बात आपको सुनने को मिलेगी कि हिटलर जो है इतना जर्मनी का चांसलर रहा, जर्मनी के लोगों के बारे में सोचता था, जर्मन को सबसे टॉप पर मानता था, लेकिन उसका जन्म जर्मनी में नहीं हुआ। ठीक है। कितनी विचित्र बात है, जर्मनी में जन्म नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया। ठीक है। इट इज अ कंट्री इन यूरोप। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट कंट्री in a different continent. Austria is a different country in Europe. Okay. ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889। ठीक है। तो एरीज राशि के थे, मेष राशि के थे, तो इनका 20 अप्रैल को जन्म हुआ था 1889 में। आपको राशि बता देता एडवांटेज रहेगा कैसे लोग होते हैं मेष राशि। He participated in the World War First as a soldier but was frustrated at the defeat of Germany. So he was a soldier in the World War First, or he was frustrated with the defeat of Germany and wanted to take the revenge from those who had defeated the Germany. ठीक। In 1920 he joined German Workers Party. 1920 में वहाँ उस समय जो जर्मन वर्कर पार्टी थी वहाँ पर उसी को इसने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और बाद में उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड शॉर्ट एज नाजी पार्टी। ठीक। In 1923, Hitler made efforts to capture power through a march on Berlin, but in vain. अब उसने क्या किया, 1923 में एक असफल प्रयास किया कि वो पावर गेन कर ले। तो उसने बर्लिन पर मार्च करने की कोशिश की, कुछ लोगों के साथ बर्लिन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि उस समय उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। इस वजह से 1923 में उसने प्रयास किया पावर गेन करने का, वो असफल प्रयास था। ठीक है। He was sentenced to 5 years imprisonment but was released after 9 months. उनको 5 साल की सजा दे दी, लेकिन 5 साल की सजा दी जरूर गई, लेकिन उनको सजा मिली सिर्फ 9 महीने। 9 महीने पश्चात वो एक नया जन्म हुआ उनका। 9 महीने बाद एक कह सकते हैं हिटलर का नया जन्म 9 महीने बाद जेल में हुआ। ठीक। और उन्होंने उस 9 महीने के अंतराल में the time period which he had there when he was there in the jail, he wrote a book known as Mein Kampf. ये मीन कैंप नाम वाली बुक जो है वो 9 मंथ के जो 9 महीने को जेल के गर्भगृह में रहे वहाँ पर उन्होंने ये बुक लिखी। ठीक है। It was during this period of imprisonment that he wrote his book Mein Kampf. ठीक। तो अब ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929 paved the way for 1929 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो एक बहुत बड़ा कारण बना नाजी पार्टी की सक्सेस, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन वीमर रिपब्लिक इंप्रूव नहीं कर पाया था, तो लोगों के पास सेकंड ऑप्शन के रूप में नाजी पार्टी थी। इस वजह से नाजी पार्टी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो जो इलेक्शंस हुए 1932 में, नाजी पार्टी इमर्ज एज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पार्टी ऑफ पार्लियामेंट स्कोरिंग 196 आउट ऑफ 650। द रिपब्लिकन गवर्नमेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द नाजी पार्टी। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी
196 सीट्स जीती, सेकंड पार्टी रही नाजी पार्टी, लेकिन जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट उस समय चल रही थी वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट विदाउट सपोर्ट ऑफ नाजी पार्टी नहीं बन कर सकती। ठीक है, Therefore, President Hindenburg offered the position of chancellorship, prime ministership, the highest position in the cabinet of ministers to Hitler on January। तो अब क्योंकि नाजी पार्टी सरकार का एक हिस्सा थी, तो हिटलर जो उसके लीडर थे उनको जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने चांसलरशिप ऑफर की। चांसलर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहा जाता था। प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की और 30 जनवरी 1933 को हिटलर चांसलर बन गया। On becoming chancellor, Hitler started adopting all means fair or foul to expand his dominance and authority। अब जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो सारी हुक और खुक अपनाने लगे, किसी तरीके से अपनी अथॉरिटी जमा सके। तो उन्होंने डिक्टेटरशिप लगाई और कम्युनिस्ट पार्टीज को उन्होंने पहले कमजोर करने की कोशिश की। रिजिस्टैग जो पार्लियामेंट थी उसको बंद करवा दिया, जला दिया। ठीक है, फायर डिक्री ऑफ February 28, 1931 indefinitely suspend civic rights like freedom of speech, press and assembly guaranteed by Riemann Constitution। रीमन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी राइट्स सिविक राइट्स दिए थे वो फरवरी 28, 1933 को उसने खत्म करवा दिए। The repression of the communists was so severe that out of surviving 6,800 arrested fires of 2004, देखिए कम्युनिस्टों को इसने पकड़ लिया, अरेस्ट किया, 1,400 को उसने जेल में डाल दिया। ठीक है, Most of the communists were hardly tired of the newly established concentration camps, और इसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बनवा के वहाँ भेजवा दिया, वहाँ पे मारा लोगों को। The Renewing Enabling Act of March 3, 1933 vested Hitler all powers to sideline parliament। और 1933 में डेक्री से ये रूल करने लगा, इसने पूरी तरीके से पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया, पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया और इस्टेब्लिश कर ली क्या, डिक्टेटरशिप। ठीक है, यहाँ से डिक्टेटर बन गया। ठीक है, और रिपब्लिक को इसने और पूरी तरीके से जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग मर गए तो पूरी तरीके से ऑटोक्रेसी चलाने लगा, एक छत्र राज चलाने लगा, तो रिपब्लिक खत्म हो गई। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की, जो हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लिसन इट केयरफुली एंड रीड द चैप्टर अगेन।